हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ में। आज की इस वीडियो में हम अपनी यूनिट 3 करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का ही यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से। ये हम सबको पता है कि हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जिसमें लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव का उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करना। और जिस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जुडिशरी उनको पनिश करती है, या किसी के साथ अगर गलत हो रहा होता है तो उसको जस्टिस दिलाने में हेल्प करती है। एंशिएंट और मिडिवल स्टेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पहले के टाइम पे किंग जस्टिस दिलाते थे, किंग ही लॉ मेकर होते थे और लॉ को एग्जीक्यूट कराते थे और जस्टिस दिलाते थे, वही सुप्रीम माने जाते थे। आपके टाइम की बात करें तो ये सब प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, उसके रोल्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं? तो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? मतलब जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट निभाती है। हमारे कंट्री में जो नॉमिनल हेड है वो प्रेसिडेंट है, और जो एक्चुअली हेड है वो प्राइम मिनिस्टर, यानी कि रियल हेड कौन है हमारी कंट्री के? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी डिसीजन मेकिंग का काम होता है वो हमारे पीएम करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। पीएम जो होता है वो हेड ऑफ द काउंसिल होता है, लीडर होता है पार्लियामेंट का, और लीडर होता है पार्टी का। सिंबल होता है सुप्रीम पॉलिटिकल पार्टी का। पीएम की बात करें तो पीएम की पोस्ट 3 टाइम्स मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला आर्टिकल 74 में, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया है कि ये लोग एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 71। इसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो अपॉइंट करता है पीएम को, और पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में है कि जो पीएम है ना वो डिसीजंस लेता है पार्लियामेंट में, वो ही लेजिस्लेचर प्रपोजल भेजता है और वो एडमिनिस्ट्रेशन करता है जितने भी अफेयर्स होते हैं और जितने भी प्रपोजल्स होते हैं आपके लेजिस्लेचर में। नेक्स्ट आता है आपका डिप्यूटी मिनिस्टर। सो डिप्यूटी मिनिस्टर, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो ये आज के टाइम पे तो एग्जिस्ट नहीं करता, पर आपके इंडिपेंडेंस के टाइम पे करता था, जब आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्यूटी मिनिस्टर थे और मोरारजी देसाई भी एक टाइम पे रहे। तो ये अपॉइंटमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर का, और ये मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं। आर्टिकल 75 में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट करता है पीएम को, इसके बारे में बताएगा। तो ये आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जनरल इलेक्शन होते हैं, वो ही डिसाइड करते हैं लोकसभा के मेजॉरिटी को, और अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं आती तो प्रेसिडेंट अपना तरफ से पर्सनल अपना डिसीजन लेता है। कोलिजन गवर्नमेंट की बात करूँ तो 1981 में किसी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, तब विश्वनाथ प्रताप अपॉइंट हुए थे एज अ पीएम। पीएम की डेथ के बाद कोई भी क्लियर सक्सेसर नहीं हुआ। पीएम जो है ना एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है कि उसको ज़रूरी है कि मेंबर हो, या तो वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, और अगर वो मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का तो उसको 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है कि वो ज्वाइन कर सके दोनों में से किसी भी ग्रुप में और मेंबर बने। पीएम का टेन्योर की बात करें तो 5 ईयर का होता है, और इससे पहले अगर आपको पीएम को निकालना है तो आप नो कॉन्फिडेंशियल मोशन पास करा सकते हो लोकसभा में, या फिर वो रिज़ाइन करें। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें अगर हम प्राइम मिनिस्टर की, तो सबसे पहले फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, यानी कि डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स वगैरह, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, तो कौन से मिनिस्टर किस डिपार्टमेंट में कौन से मिनिस्टर रहेंगे, इन सब का डिसाइड करने का काम पीएम का होता है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही तो मिनिस्टर्स को आप रीशफल भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि डिसॉल्व कर दे लोकसभा किसी भी टाइम। ये डिसॉल्व नहीं है, ये डिसॉल्व है, डिसॉल्व, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एज अ मीडिएटर काम करते हैं बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एक लिंक प्रोवाइड करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, इन सब के बीच में जितने भी म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन सबको रिजॉल्व कराते हैं और कोऑर्डिनेशन बनाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और एडवाइस लेते भी हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन जितनी भी होती है ये सब हमारे कौन करता है? पीएम।
और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कौन जाता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है। इमरजेंसी के बारे में आपको आर्टिकल 352 में बता रखा है कि अगर इमरजेंसी लगानी तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करके तब आप इमरजेंसी लगा सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 360 की बात करूँ तो उसमें फाइनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया। ट्रेडिशन, तो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, अब वो प्रेसिडेंट्स का हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, तो वहाँ पे पीएम जाता है ताकि वो जितने भी पार्लियामेंट में बातें हुई हैं प्रेसिडेंट को बताने के लिए, इनकेस अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो। पार्लियामेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको पूरा याद हो गया होगा। आइवर जैनिंग की बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर जो कैबिनेट सिस्टम है, तो कैबिनेट सिस्टम जो है वो एक न्यूक्लियस पावर है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। काउंसिल अलाउ करता है कि बजट का डिस्कस करने के लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी 2 सिटिंग हुई थी जिसमें हमने इंडिपेंडेंट डोमिनेशन की बात करी थी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान, यानी बाद में अलग अलग हो गई थी। पहले तो इंडिपेंडेंस से पहले दोनों एक ही थी, लेकिन बाद में अलग अलग हो गई थी आफ्टर 1947। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की। तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपर हाउस। इसके अंदर परमानेंट चैम्बर्स होते हैं और इनका टाइम पीरियड 2 ईयर्स का होता है। और ये बात करूँ लोकसभा की तो इसको हम हाउसेज ऑफ पीपल कहते हैं, इसको हम लोअर हाउस भी कह सकते हैं, और ये इजीली डिसॉल्व हो सकती है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है इसे, और 5 ईयर्स का इसका टाइम पीरियड रहता है। प्रेसिडेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे पार्लियामेंट में, और इसके पास पावर होती है लोकसभा को डिसॉल्व करने की। बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी बिल पास नहीं होता है। तो पहले ये जो बिल है वो पहले पार्लियामेंट में जाता है और फिर प्रेसिडेंट के पास आता है। लेजिस्लेचर पावर की बात करें तो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट में। अगर अपॉइंट करना होता है किसी भी हाउस के मेंबर को, अगर वो जगह खाली है, ठीक है, तो वो अपॉइंट करता है। बिल कैसे पास होता है प्रेसिडेंट के पास? सबसे पहले पार्लियामेंट में पास हो गया, उसके बाद बिल दिया जाता है, ठीक है, बिल दिया जाता है तो अब प्रेसिडेंट के पास चॉइस है, या तो वो उसको होल्ड पे रख सकता है या तो उसको वापस भेज सकता है, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको रिस्पॉन्स देना ही पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा की। इसको हम लोअर हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं इन्हें, पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इसमें मैक्सिमम सीट होती है 550, जिसमें से फिर 530 रिप्रेजेंट करती है स्टेट को और 20 रिप्रेजेंट करती है यूनियन टेरिटरीज़ को, और ये स्ट्रेंथ करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट को। नेक्स्ट बात करूँ सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की तरह चलता है, जिसकी ज़्यादा वोटिंग होगी वो जीत जाता है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है इसके अंदर, और रिजर्वेशन होती है हमारी सीट्स एससी और एसटी के लिए। क्वालिफिकेशन बात करूँ कि अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी, आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए और आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करूँ, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन होता है? हेड ऑफ द लोकसभा, दोनों एक ही। इनका टेन्योर 5 ईयर्स का होना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए लोकसभा के, और गार्जियन होने चाहिए हमारे पावर के, प्रिविलेजेस के, और एक ग्रेट ऑनर होता है ये, और इनकी एक सुप्रीम अथॉरिटी होती है। पावर और ड्यूटीज़ की बात करूँ तो मेंटेन करते हैं हमारा डेकोरम और ऑर्डर हमारे हाउस में, पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग यही कराते हैं। एडजर्ट करते हैं हमारे हाउस को। सीक्रेट, कभी कभी सीक्रेट मीटिंग होती है तो उसको भी अलाउ करते हैं। राज्यसभा की बात करूँ तो अपर हाउस होता ही है, ठीक है। हेड कौन होता है इसका? चेयरमैन या फिर आपके वाइस प्रेसिडेंट। टोटल सीट होती है 250, जिसमें से 238 स्टेट की होती है और यूनियन टेरिटरीज होती है, और जिसमें से 12 नॉमिनल होते हैं, जो कि नॉमिनल मेंबर होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो हमारे यहाँ पे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 30 ईयर्स होने चाहिए, सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर हमारे प्रेसिडेंट एब्सेंस है, कहीं गए हैं, ठीक है, तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना, वो उनकी प्लेस ले लेता है, और वो रुक जाता है एज अ चेयरमैन वर्क करना, और वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह वर्क करता है। अगर हमारा प्रेसिडेंट आप रिमूव हो गए तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाओगे, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? वो डिसाइड करता है मनी बिल, जॉइंट सिटिंग कराता है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बताता है। बिल जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका मनी बिल, एक होता है आपका फाइनेंस बिल, जिसे हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है कि आपका बिल इंट्रोड्यूस होता है। बिल 2 तरीके के होते हैं, मैं बता चुकी हूँ, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। मनी बिल जो है ना वो पास होना चाहिए दोनों हाउस में, और फिर प्रेजेंट होना चाहिए आपके प्रेसिडेंट को, ठीक है। और ये बिल प्रेसिडेंट जो है पोस्ट भी कर सकता है, बट इसके लिए कोई वैलिड रीज़न आपको बताना चाहिए। इसके बाद वोटिंग भी होती है आपकी, कि
कोई भी डिसीजन होता है ना तो उसके लिए वोटिंग होती है कि ये चीज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मनी बिल जो है ना वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता राज्यसभा में, ठीक है, और रिजेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी जस्टिस दिलाने का काम करते हैं, एक इंटरप्रिटेटर का काम करती है। इंट्रोडक्शन की बात करें, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो जस्टिस दिलाने में हेल्प करती है। जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन सबको सेटल करती है हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। आइडिया ऑफ लॉ जिससे रिच और पुअर इक्वल बैलेंस करने की कोशिश करती है। जुडिशरी सेफगार्ड्स करती है हमारी इंडिविजुअल के राइट्स, ठीक है। इंश्योर करती है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहेगी और डिक्टेटरशिप नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करूँ तो ये इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। जुडिशरी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है जिसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ सुप्रीम कोर्ट की कैसे, तो इसमें 34 जजेस होते हैं जिसमें से 33 तो आपके नॉर्मल जजेस होते हैं और +1 कौन होता है आपका CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट बात करूँ जजेस की कैसे अपॉइंटमेंट होती है। सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करते हैं CJI से, जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज होता है उसको CJI बना दिया जाता है, तो ये CJI का अपॉइंटमेंट होता है। क्वालिफिकेशन बात करूँ जजेस की, तो आप सिटीजन्स ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 5 ईयर्स का। एडवोकेट का आपको 10 साल का होना चाहिए। और प्रेसिडेंट का ऑप्शन, प्रेसिडेंट भी तो अपॉइंट करेगा, और अगर किसी जज को रिमूव करना है तो कैसे करोगे आप रिमूव, ठीक है। इम्पीचमेंट के थ्रू कर सकते हो, या तो वो जज इनकैपेबल है, ठीक है, या तो कुछ उसने मिसबिहेवियर किया, आप उसको प्रूव करो। दूसरा, आप एक मोशन पास कर सकते हो रिमूवल, जिसमें आपको लोकसभा के 100 मेंबर्स के साइन चाहिए होंगे, और आप 3 मेंबर्स की कमेटी बिठा सकते हो जिसमें आप चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट, आपका प्रेसिडेंट का ऑर्डर जो है वो पास होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम जूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एक पावरफुल कोर्ट है जिसका फंक्शन क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरह से मेंशन है। वास्ट पावर है जो कि फेडरल को फॉलो करती है। और फाइनल कोर्ट यही है, यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, कोई भी अगर केस होता है फिर वो हाई कोर्ट जाता है, और लास्ट आपका जो कोर्ट है पावरफुल वो आपका सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट एक इंटरप्रिटेटर्स का काम करता है। इसके अंदर ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और अदर पावर्स आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म की। इसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं। ये डेवलप हुआ था USA में 1970s में बाय VS कृष्णा ने किया था। जुडिशियल एक्टिविज़म का क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारा राइट और जस्टिस देता है। ये किसी के बिहाफ पे केस लड़ना होता है, इससे हमारी लाइफ की कंडीशंस बेटर होती हैं, और ये एक्सपेंड करता है सिटीजन्स के राइट को। बेसिकली क्या है, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके राइट जैसे वॉयलेट हुआ है, फिर कुछ भी हुआ है और आपको केस में अपील करना है, कोर्ट में जाके अपील करना है, और आपके पास लॉयर नहीं है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे आप अपील करोगे, तो कोर्ट जो खुद है वो आपको लॉयर प्रोवाइड कराएगा और वो आपके बिहाफ में केस लड़ेगा, ठीक है। तो ये एक हेल्प होती है जुडिशियल एक्टिविज़म कराने की, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कल हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय।